तो ये हमको मिला है ना 108/18। अब इसको काटेंगे, 2 से जाएगा है ना, 2 9 ज़ा 18, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, अगेन 9 से डायरेक्ट जाएगा तो 6। x की वैल्यू हमको मिल गई 6। तो x हमारा जो था वो यूनिट प्लेस पे था, तो टेंस प्लेस की वैल्यू क्या होगी 9 - x, यानी कि 9 - 6। तो टेंस प्लेस का निकालो, टेंस प्लेस की वैल्यू हो गई 9 - x, यानी कि 9 - 6 विच इज 3। तो हमारा नंबर क्या हो गया, अवर ओरिजिनल नंबर विल बी, हमारा ओरिजिनल नंबर क्या हो गया, टेंस प्लेस पे तो 3 है तो 3 पहले आएगा, फिर यूनिट प्लेस पे 6 है, 6 तो 36 हमारा आंसर। इसको पॉज करके नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, वन ऑफ द टू डिजिट ऑफ द टू डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। हमारे पास 2 डिजिट नंबर है, वही जैसे पहले था। यदि हम, अच्छा इन्होंने एक चीज और बोली, इन्होंने क्या बोली है कि 2 डिजिट नंबर में से एक डिजिट दूसरे की 3 टाइम्स है, थ्राइस है ना, 3 टाइम्स है ना। तो यानी कि अगर एक दूसरे की थ्राइस है, तो अगर पहली डिजिट, मान लो यूनिट डिजिट को आपने x माना, तो दूसरी क्या हो जाएगी 3x, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स, अगर हम डिजिट्स को इंटरचेंज करें, यानी 3x को तो यूनिट प्लेस पे ले आए है ना, और x को टेंस प्लेस पे ले जाएं, एंड ऐड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल, और जो पहले हमारा नंबर था इंटरचेंज करने से पहले, उसमें इंटरचेंज करने के बाद के नंबर को प्लस कर दें, तो हमको मिलेगा 88। इंटरचेंज का मतलब होता है अदला बदली करना, तो हमको मिलेगा 88। व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर बताओ क्या होगा। तो देखो भाई, लेट द यूनिट प्लेस डिजिट बी x, यूनिट प्लेस पे तो x है, तो टेंस पे क्या होगी, इन्होंने क्या बोला था 3x, 3 टाइम्स ही बोला था, तो 3x हो गई, ठीक है। तो हमारा नंबर क्या हो गया, यूनिट प्लेस वाले को किससे मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, और टेंस प्लेस वाले को 10 से, तो हमको मिल गया 30x + x। ये हमारा हो गया ओरिजिनल नंबर, यहाँ लिख दो ओरिजिनल नंबर। अब निकालेंगे इंटरचेंज करने के बाद का, इंटरचेंज के बाद का नंबर क्या आएगा, इनको इंटरचेंज करना है, 3x की जगह x की जगह 3x, तो 3x × 1 x × 10, तो हमारा हो गया 10x + 3x, ये इंटरचेंज भी हो गया। अब वो कह रहे हैं कि यदि ओरिजिनल नंबर और इंटरचेंज वाले नंबर को प्लस करेंगे तो हमको 88 मिलेगा, तो इन दोनों को प्लस करते हैं, 88 मिल जाएगा। 3x + x + 10x + 3x है ना, ये वाला पहला नंबर, ये दूसरा, इक्वल टू, बीच में प्लस का साइन, इक्वल टू 88 है ना। ब्रैकेट खोलेंगे, लाइक टर्म्स को साथ में लिख लेंगे, सभी लाइक टर्म्स है इस तरफ वाली, तो सबको साथ में लिखेंगे। इनको किया तो 4x प्लस इसको किया तो 13x इक्वल टू 88 है ना। कुछ गड़बड़ हुई है क्या, हाँ गड़बड़ हुई है, यहाँ 30x आएगा, गलती से मैंने 3x लिख दिया था। 30x + x, इसको करेंगे तो क्या आएगा 31x, और इन दोनों को किया तो 13x। अब 31x + 13 इनको किया तो क्या आया 44x = 88, x = 88/44 है ना। इसको काटो 11 के टेबल से,
तो कितने पे गया 2 पे, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2, यानी कि यूनिट प्लेस पे तो 2 है, तो टेंस प्लेस पे क्या होगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 6, तो 62 हमारा नंबर हो गया है। टेंस प्लेस का निकाल लो। थ्री मल्टीप्लाई 2 यानी कि 6, ठीक है। तो यूनिट प्लेस पे हमारा 2 था, टेंस प्लेस पे 6, तो ओरिजिनल नंबर हो गया 62, ठीक है। इसको नोट कर लो। कितना टाइम बच गया? फिफ्थ क्वेश्चन में वो कह रहे हैं शोबोज मदर प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स शोबोज प्रेजेंट एज। शोबोज कोई लड़का या लड़की होगा, तो हम मानते हैं कि लड़का है। शोबो की जो मदर हैं उसकी एज 6 टाइम ज्यादा है शोबो की प्रेजेंट एज से, यानी कि अगर शोबो की प्रेजेंट एज x मान लें तो शोबोज की मदर की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी 6 मल्टीप्लाई x, यानी कि 6x। अगर शोबो की एज x है तो उनकी मदर की 6x हो जाएगी, क्योंकि वो 6 टाइम्स है। शोबोज एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ, तो पहले इसको इतना लिख लेते हैं जितना इन्होंने बोला है। क्वेश्चन नंबर 5, let the showbo's present age be x, तो मदर की कितनी हो गई 6x, है ना। अगर शोबो की प्रेजेंट एज x है तो मदर की हो गई 6x। फिर वो कह रहे हैं शोबोज एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 5 साल के बाद, 5 साल के पश्चात, will be 1/3 of his mother's present age। अब से 5 साल के बाद शोबोज एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ will be 1/3 of his mother's present age, अपनी मदर की प्रेजेंट एज के 1/3 हो जाएगा शोबो, है। तो शोबोज एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ, अभी क्या है शोबो की एज x, तो 5 साल बाद कितनी होगी x + 5, है ना। बिल्कुल सेम ऐसे ही है, जैसे मान लो तुम्हारी एज अभी 3 साल है तो 5 साल बाद कितनी होगी 8 साल, उसमें 5 प्लस कर देंगे। ऐसे ही अगर शोबो की एज x है तो 5 साल बाद कितनी होगी x + 5, ठीक है। तो शोबो की एज x + 5 है। वो कह रहे हैं कि 5 साल के बाद शोबोज एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ द मदर्स प्रेजेंट एज, जो मदर की प्रेजेंट एज है यानी कि 6x, इसकी 1/3 होगी, ठीक है। यानी कि शोबो की एज जो है वो 1/3 है, ये तो पहले से ही 1/3 है, तो अगर इक्वल टू में डालना होगा तो किसको डालेंगे, किसको 1/3 करेंगे, इसको 6x को, ठीक है। वो कह रहे हैं कि 5 साल के बाद भी जो शोबो की एज है वो मदर की प्रेजेंट एज से 1/3 होगी। तो 5 साल के बाद की एज हमने x + 5 कर दी, अब ये पहले से ही 1/3 है तो इक्वल टू में डालना है, तो 1/3 किसको करना पड़ेगा 6x को। अब इसको काटेंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो हमको मिल गया 2x x + 5, ठीक है। अगर यहाँ बीच में 6 + x होता, 6 - x होता तो नहीं काट सकते थे, 6x है खाली तो काट सकते हैं। अब इधर उधर करो, x को वहां ले जाओ, 5 = 2x - x, 5 = x, यानी कि x = 5। तो शोबो की जो प्रेजेंट एज है वो 5 साल है, छोटा बच्चा है शोबो। मदर की कितनी हो जाएगी 6x थी, तो 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो 30, है ना। मदर्स एज, मदर्स प्रेजेंट एज, मदर की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी 6 × x, यानी कि 6 × 5 विच इज 30। तो मदर की 30 आ गई है और शोबो की 5 आ गई है, ठीक है। नोट कर लो इसको।
फिर उसके बाद है सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं, देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ये रहा पतला सा, रिजर्व्ड फॉर अ स्कूल, स्कूल के लिए, माहुली विलेज में। द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट इज 11:4। रेशो में दे रखी है लेंथ और ब्रेड्थ, हमने पहले भी आपको बताया था अगर कोई चीज रेशो में दे रखी हो तो उसको x के साथ मानते हैं, अभी देखेंगे। ठीक है, तो मान लो लेट द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट, प्लॉट की लेंथ एंड ब्रेड्थ क्या हो जाएगी, इन्होंने रेशो में दे रखी है 11:4, तो 11x एंड 4x क्या हो गई, 11x एंड 4x। ठीक है, x यहां कर देता हूं, ये लेंथ और ब्रेड्थ हो गई। अब ये क्या कह रहे हैं, एट द रेट ऑफ ₹100 पर मीटर it will be cost by the village panchayat ₹75,000 to fence the plot। प्लॉट के आसपास फेंस लगवानी है, तारे, जिससे कोई अंदर ना जा पाए। तो कितना कॉस्ट लगी विलेज पंचायत को तारे लगवाने की, 75,000 कॉस्ट लगी रुपीज में। और उन्होंने जो रेट बताया है वो बताया है, रेट क्या है, 100 रुपीज पर मीटर, 100 रुपीज पर मीटर का रेट है। ठीक है, तो क्योंकि इन्होंने फेंस कराया, बीच में नहीं कराया है, आगे पीछे कराया है, तो हम क्या निकालेंगे, पेरीमीटर। जब भी बाउंड्री की बात होती है, साइड्स की बात होती है, तो हम पेरीमीटर निकालते हैं। लेंथ हमको पता है 11x, ब्रेड्थ हमको पता है 4x, तो पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर, पेरीमीटर भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ द फेंस, फेंस की लेंथ कितनी हो। तो पेरीमीटर, रेक्टेंगल के पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला है, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2 मल्टीप्लाई लेंथ क्या था 11x, 11x प्लस ब्रेड्थ क्या था 4x, तो 2 मल्टीप्लाई 15x, तो 2 को 15x से मल्टीप्लाई कर दिया 30x। तो 30x जो है वो आपको फेंस की लेंथ है, यानी कि पेरीमीटर है। जितना पेरीमीटर होगा उतनी फेंस की लेंथ होगी। ये तो हमने बाहर लगाया है, लेकिन एक्चुअल में जो फैन लगेगा वो तो इसके रेक्टेंगल की बाउंड्री के ऊपर ही लगेगा ना। ठीक है, तो 30x जो है वो पेरीमीटर है। अब इसको 30x को यदि मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं और इक्वल टू में पुट कर दूं 75,000, तो मेरे को रेट पता चल जाएगा, क्योंकि 1 मीटर का रेट 100 है। मीटर कितने हैं, 30x मीटर है। 1 मीटर का रेट 100 है, टोटल कितने मीटर है 30x, तो 100 को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को टोटल पता चल जाएगा कितना मिला, कितना मिला 75,000। तो इस इक्वेशन में मैं पुट कर दूंगा और x की वैल्यू निकाल लूंगा। देखो 100 यहाँ पे लिख लेते हैं, टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, 30x मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 75,000। 30x को 100 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया 3000x इक्वल टू 75,000। x इक्वल्स टू 75,000 डिवाइडेड बाय 3000, 0 से 0 कट गया, 6 3 5 से 15, तो x की वैल्यू हमको मिल गई 25। x की वैल्यू क्या मिल गई 25। तो x को एक बार 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेंथ पता चल जाएगी, यानी कि 25 को 11 से, एक बार x को 25 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ब्रेथ पता चल जाएगी। लेंथ और ब्रेथ ही निकालनी थी। ठीक है, चलो भाई मैं करके देखना है, आगे बढ़ते हैं। इसको नोट कर लो। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं एक बार देख लेते हैं।
हसन बाइज 2 kind of क्लोथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। हसन स्कूल यूनिफॉर्म के लिए 2 तरीके के कपड़े खरीदता है। शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹50 पर मीटर, जो शर्ट का कपड़ा है वो उसको 50 रुपए पर मीटर के हिसाब से पड़ता है। एंड ट्राउजर मटेरियल दैट कॉस्ट ₹90 पर मीटर, और जो पतलून का कपड़ा है यानी कि पैंट का, ट्राउजर का, वो उसको पड़ता है 90 पर मीटर। तो शर्ट का कपड़ा पड़ता है उसको 50 रुपीज पर मीटर और ट्राउजर का पड़ता है 90 रुपीज पर मीटर। फॉर एवरी 2 मीटर ऑफ द ट्राउजर मटेरियल ही बाय 3 मीटर ऑफ द शर्ट मटेरियल। 2 मीटर के ट्राउजर मटेरियल जब वो खरीदता है तो 3 मीटर का कपड़ा खरीदता है शर्ट का। जैसे 2 मीटर ट्राउजर खरीदा तो 3 मीटर शर्ट एक बच्चे के लिए हो गया, फिर 2 मीटर ट्राउजर खरीदा फिर 3 मीटर शर्ट दूसरे बच्चे के लिए हो गया, ऐसे खरीदते हैं। He sells the material at 12% and 10% profit respectively। जब वो फिर आगे फर्दर उसको बेचता है तो 12% का तो उसको प्रॉफिट होता है ट्राउजर पे और 10% का प्रॉफिट होता है उसको शर्ट पे। His total sale is 36660। उसकी जो टोटल सेल है वो 36,660 रुपीज है। हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय, टोटल उसने कितना ट्राउजर मटेरियल खरीदा वो आपको बताना है। देखो भाई कैसे होगा, ध्यान से देखना। लेट, अगर वो 2 मीटर ट्राउजर मटेरियल खरीदता है तो 3 मीटर शर्ट मटेरियल खरीदता है, यही था। हाँ जी, तो लेट द ट्राउजर मटेरियल, यहां नीचे लिख देता हूं थोड़ा सा, क्या पता ना दिख रहा हो। लेट द ट्राउजर मटेरियल बी, कितना खरीदता था ट्राउजर मटेरियल? 2 मीटर, तो 2x हो गया। x क्यों लगाया 2 के साथ? क्योंकि हमें नहीं पता कि कितने खरीदता है। खरीदता तो हर बार 2 है, लेकिन कितने बच्चों के लिए खरीदता है वो नहीं पता, तो इसीलिए हमने x लगा दिया। ऐसे ही शर्ट मटेरियल 3 तो खरीदता है, लेकिन कितने बच्चों के लिए वो नहीं पता, तो 3x। ये हो गया शर्ट मटेरियल, SHIRT, शर्ट। ठीक है। अब वो कह रहा है ₹50 पर मीटर, तो उसको कॉस्ट पड़ती है शर्ट की, और ट्राउजर की पड़ती है 90 रुपीज पर मीटर। तो लिखो कॉस्ट ऑफ ट्राउजर, ट्राउजर की पड़ती है 90 रुपीज, ट्राउजर की पड़ती है 90 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ ट्राउजर कितना हो गया? 90 मल्टीप्लाई 2x, यही हो गया कॉस्ट ऑफ ट्राउजर। तो कितना आ गया? इक्वल टू 180x। ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ ट्राउजर आ गया हमारे पास 180x। इस पे प्रॉफिट कितना होता है ट्राउजर पे? ट्राउजर पे प्रॉफिट होता है 12%। तो 12% निकालो इसका, फिर जो 12% आएगा उसको इसी में ही प्लस कर देंगे, क्योंकि ये क्या है? कॉस्ट प्राइस है। इसका 12% निकालेंगे वो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट को कॉस्ट प्राइस में प्लस करेंगे तो सेलिंग प्राइस बन जाएगा, कितने में बेचा उसने, है ना। तो इसका 12% निकालेंगे पहले। 12% कैसे निकलता है? 12% ऑफ 180x कैसे निकलेगा? 180x मल्टीप्लाई 12/100, ऐसे निकालते हैं किसी का भी, है ना। 12% ऑफ 180 ऐसे निकल गया, है ना। अब काटो 0 से, है ना, ये 0 कट गई, 2 5 10, 2 9 18। अब और कट रहा है? नहीं, अभी तो नहीं कट रहा है। इसको मल्टीप्लाई करके लिखो, क्या आया? 108/5। तो हमको मिला 108x/5। ये तो हो गया 12% का प्रॉफिट। ठीक है, ट्राउजर पे। अब निकालते हैं कॉस्ट ऑफ शर्ट।
शर्ट की कॉस्ट कितनी होगी, 90 था तो शर्ट की क्या है 50 मल्टीप्लाई 3x कितना हो गया 150x। इसका कितना था 10%, 10% ऑफ 150x तो कितना हो गया 150x मल्टीप्लाई 10/100, एक जीरो से जीरो, जीरो से ये तो कितना हो गया 15x। तो 15x शर्ट की प्रॉफिट था। ये ट्राउजर का प्रॉफिट है, शर्ट का प्रॉफिट है। अब कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस निकालते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर, ट्राउजर्स का सेलिंग प्राइस कितना है, इसको प्लस कर देंगे इसमें 180x प्लस 108x अपॉन 5, ठीक है। तो अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, एलसीएम लिया 5 आया, तो सॉल्व करते हैं। 0 900x प्लस 108x, तो हमारे पास आ गया 80, हमारे पास आ गया 1008x अपॉन 5। ये ट्राउजर का सेलिंग प्राइस हो गया, है ना। अब निकालेंगे, इतना हो गया ना ट्राउजर का सेलिंग प्राइस, इसको यहाँ बॉक्स बना देता हूँ। अब निकालेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट, सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट, शर्ट का सेलिंग प्राइस। शर्ट का सेलिंग प्राइस कैसे आएगा, कॉस्ट प्राइस शर्ट का कितना था 150x, इसको प्लस कर देंगे 15x में, तो कितना आ गया 150x प्लस 15x, $165, ठीक है। तो 165x आ गया सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट। ये था सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर, सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट। अब ये दोनों को प्लस करके वो कह रहा है कि कितना मिल रहा है, कितना मिल रहा है 36660 इतना मिल रहा है। तो लिखो टोटल, इतने हिस्से में लिखेंगे, है ना। टोटल एसपी, टोटल सेलिंग प्राइस 165x प्लस, है ना, ये प्लस ये 1008x इक्वल टू अपॉन 5 इक्वल टू 36660, ठीक है। ये है एलसीएम लेंगे एलएचएस का 5, 165 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 825x प्लस 1008x 36660, ठीक है। इनको फर्दर प्लस किया तो हमको क्या मिला 3281, ठीक है। नहीं 2 नहीं मिलेगा ना यहाँ से, 13 हो गया, 1 मार्क एरिया हो गया 3 x अपॉन 5 इक्वल टू 30006, x की वैल्यू निकाल लेंगे 36660 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 1833। आपको क्या करना है 5 को इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इससे डिवाइड करना है, x की वैल्यू निकल जाएगी। जो आपके पास x की वैल्यू आएगी उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके पास ट्राउजर कितनी ली वो आ जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लो, फिर आगे करना है। इसको सॉल्व कैसे करना है वो देख लो। 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसको इससे डिवाइड करेंगे 1833 से, ठीक है। काफ़ी हेक्टिक क्वेश्चन है, बार बार सुनना है, बार बार करना है, तो हो जाएगा।
प्रैक्टिस बार बार करनी है। मैं टाइम देख लूँ कितना है, कहीं हो गया हो। 4 मिनट लेफ्ट, 4 मिनट बचे हैं। तो अगला क्वेश्चन तो शायद 4 मिनट में नहीं हो पाएगा। 3 क्वेश्चन बचे हैं इस एक्सरसाइज के हमारे, तो उनको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और साथ में अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे अगर हो पाए। वैसे हो जाएगी अगली एक्सरसाइज भी स्टार्ट नेक्स्ट में। अगली एक्सरसाइज में वर्ड प्रॉब्लम नहीं है, वर्ड प्रॉब्लम हमेशा से इतनी देर ही लगती है उसमें, है ना। यहाँ पे आप होते तो भी इतना ही होता। ठीक है, चलो बाय बाय। क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करती हैं, ठीक है।